आचार्य चाणक्य नीति अध्याय 18 मुख्य सूत्र। सुंदर स्त्री चांदी के रंग जैसी देह, सोने जैसा सुनहरी बाल युक्त शरीर, देह पर मिटने वाले हे मूर्ख, क्यों मोहित होता है तू? हर स्त्री का सुख मात्र एक सा ही होता है जिसे दिग्भ्रमित ना हो। प्राय पुरुष स्त्री का चेहरा, देह को देखकर उस पर मोहित रूपजाल हो जाता है। उसी मूल कारण एक स्त्री से संबंध कर दूसरी की ओर बंदर की तरह भटकता फिरता है, पर वह स्मरण योग्य इस बात को भुला देता है कि हर स्त्री का सिर्फ एक ही सुख होता है। अतः हे पुरुष, इस भ्रम जाल में न फंस, केवल एक ही स्त्री से संबंध रखना ही उचित है। परिवार या समस्त जगत के झगड़ों की जड़ में सम्मिलित है स्त्री। परिवार या संसार में झगड़ों प्रसादों रूपी वृक्ष की जड़ों में मुख्यतः तीन मूल कारण होते हैं: जड़ जोरू, जमीन यानी धन, भार्या जमीन। अतएव विवेकवान पुरुष स्त्री के कहने पर कदापि नहीं चलते। प्रत्येक मित्रता का मूल आधार इस जग में स्वार्थ है। इस बिना मैत्री होना असंभव है। मित्रता स्वार्थ के कंधों पर टिकी होती है। बिना स्वार्थ के आधार पर मित्रता कदापि नहीं हो सकती। ये एक कड़वा सच है। मित्रता वही है जो मित्र की मुसीबतों में ढाल का कर्म करे। मित्रता बंधु से बढ़कर मानी जाती है। मित्रता का रिश्ता भाई से भी श्रेष्ठतम माना गया है। एक समय मनुष्य की मित्रता ही काम आती है। वास्तविक मित्रता भी वही कहलाती है जैसे राम जी की विभीषण से, दुर्योधन की कर्ण से, कृष्ण की सुदामा से, सर्प की नेवले से, बकरी की बाघ से, हाथी की चींटी से और शेरनी की कुत्ते से मैत्री कदापि नहीं हो सकती। इस प्रकार शत्रु की मित्र से कभी मित्रता नहीं हो सकती। परस्पर विपरीत स्वभाव वाले व्यक्तियों की आपस में मैत्री असंभव है। अगर है तो ढोंग मात्र है। मित्र मित्र के बदले खून बहा दे तब तो सच्चा श्रेष्ठतम मित्र, वरना मगरमच्छ के घड़ियाली अश्रु भले। मित्र वही है जो बुरे समय में अग्नि परीक्षा दे और जान की बाजी भी लगाकर साथ दे, वरना उसे तो मगरमच्छ भला है, कम से कम वह नकली आंसू तो बहा देगा। स्वार्थ के धरातल आधार पर की गई मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है। अतएव मैत्री ग्रहण करने से पहले सोच विचार कर, मंथन करके साधुजनों जैसा कर्म कर लेना चाहिए। सज्जन पुरुष मैत्री करने से पूर्व भली भांति विचार मंथन कर लेते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान है कि स्वार्थ पर आधारित मित्रता शत्रुता में परिवर्तन होते क्षण भर भी देर नहीं लगती। गुणवती रूपवान भार्या पत्नी के संग मित्रता का आचरण करने में जो सुख है, वह उसे पत्नी या प्रेमिका बनाकर रखने में कदापि नहीं है। सुंदर गुणवती पतिव्रता स्त्री से जो सुख मित्रता करने मात्र से मिल जाता है, वह सुख उसे पत्नी या प्रेमिका बनाने में नहीं मिलता। ये स्मरण करने योग्य बात है। सर्वोस दीना अमृता प्रधाना, सर्वेषु शोकेश्वसनम प्रधानम, सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम, सर्वेषु शिरे प्रधानम। गिलो सभी औषधियों में श्रेष्ठ है। भोजन सभी समस्त सुखों में से श्रेष्ठतम है। सभी इंद्रियों में नेत्र उत्तम है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि तमाम औषधियाँ जड़ी बूटियों में गुर्ज को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सभी सुखों में श्रेष्ठतम गुण भोजन का है। आंखें सभी में उत्तम इंद्रिय है और सिर मस्तक समस्त अंगों में श्रेष्ठतम है। प्रबल शत्रु से निर्बल कमजोर मित्र खतरनाक होता है। शक्तिशाली शत्रु से कहीं अधिक हानि या पीड़ा देने वाला कमजोर मित्र विश्वासघात दृष्टि रखने वाला होता है। इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए। अपने हृदय मन से बढ़कर विश्वास का पात्र किसी को नहीं, कदापि नहीं बनाना चाहिए। पुरुष को अपना संपूर्ण विश्वास पात्र किसी और को नहीं बनाना चाहिए, बस केवल सिर्फ एक मन को विश्वास पात्र बनाना ही हितकर है। इस प्रकार कार्य करने वाला मनुष्य सदैव सुखी रहता है। अपने विश्वास का भार वजन किसी और के कंधों पर टिकाने में वही घातक बन जाता है। प्रिय से प्रियतम, चाहे वह प्रेमिका या पत्नी ही क्यों न हो, अपना गुप्त रहस्य नहीं प्रदान करना चाहिए। यह आचार्य चाणक्य का महत्वपूर्ण वचन सूत्र है जो समस्त जीवन के लिए उपयोगी है। संसार ताप दग्धानाम त्रयो विश्वांति हेतु है, अपत्यंज कलत्रंज सदा संगतिरेव च। जगत के दुखों से दुखी मनुष्य को तीन मुख्य स्थानों पर थोड़ा चैन मिलता है। ये तीन स्थान है: स्थान, संतरी, स्त्री और साधु। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि संतान, पत्नी और साधु के
आश्रय में जीवन को परिवर्तित अवस्थाओं में जाकर मनुष्य चैन अमन पाता है, जहाँ संसार के दुखों से उसे आज़ादी या सुख मिल जाता है। ये 3 वृक्ष है जो जीवन भर दाव दोपहरी में देते हैं। निष्प्रहो नाधिकारी श्यान्ना कामी मंडन प्रिय ना विदग्ध प्रियम ब्रूयान निष्पष्ट वक्तान वंचक। निष्प्रय किसी विषय का अधिकारी हो ही नहीं सकता, किसी देह में वासना का आधार नहीं है, वह देह की शोभा में वृद्धि करने वाली वस्तुओं से मोह नहीं रख सकता, विद्वान रोचक भाषण नहीं दे सकता और पाक साफ बातें करने वाला कपटी कदापि नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो पुरुष जगत से कोई वास्ता नहीं रखता वह किसी विषय विशेष का अधिकारी नहीं हो सकता। जिस देह में वासना विद्यमान नहीं होती है वह किसी प्रकार का श्रृंगार आदि का मोह नहीं कर सकता। विद्वान अच्छा श्रेष्ठ वक्ता नहीं हो सकता और जो साफ साफ बात करता है वह कपटी कदापि नहीं हो सकता। अपनों से बड़े द्वेष चतुरता करने पर निश्चित तौर पर हानि ही होती है। सम्राट से द्वेष करने पर मृत्यु का खतरा, दुश्मन से द्वेष करने पर धन का नाश, ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल का नाश होता है। इस कारण द्वेष कदापि नहीं करना चाहिए। द्वेष का फल सदैव हानिकारक तथा अपने से छोटों से भी द्वेष महंगा पड़ता है। विजय तो हासिल हो जाती है पर उसमें प्रतिष्ठा का नुकसान हानि ही होती है। द्वेष सदैव ही हानिकारक है, द्वेष न करना सबसे बेहतर है। ज्ञानी पुरुष वही होता है जो भोजन की चिंता कदापि नहीं करता। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, महत्वपूर्ण है कर्म करना, भोजन कदापि नहीं। तेल में जल नहीं मिल सकता, घी में जल समा नहीं सकता, पारा किसी में मिश्रित नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से विपरीत स्वभाव वाले एक दूसरे के नहीं मिल सकते। किसी का भी तप, दान, विज्ञान, शूरता, सुशीलता, नीति देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जग में एक से एक बढ़कर व्यक्ति हैं। बस देवों की देखने की दृष्टि चाहिए। चालाक चतुर हमेशा सदैव मुख से राम राम का जप करता है और बगल में छुरी छिपा रखता है। समय आते ही छुरी का कमाल दिखा देता है। किसी से अपना कार्य निकालना हो तो उसे प्रिय मृदु वचन बोले और पेट में घुस जाए। जब शिकारी मृग हिरण का शिकार करता है तो पूर्व में मधुर सुर में गीत गाता है। अतः स्पष्ट है कि काम पड़ने पर गधे को भी बाप पिताश्री बना लेना चाहिए और बाद में दुरत्ती लात मार देनी चाहिए। धरा पृथ्वी पर ऐसा कौन है जिसे धन पाकर घमंड गर्व न हुआ हो? ऐसा कौन है जिसके मन को स्त्रियों ने खंडित तोड़ना न किया हो? कौन काल के भंवर में जाने से बच सका? कौन दुष्टता से कभी बचा रह सका हो? कौन ऐसा है जो स्वादिष्ट भोजन व्यंजन देखकर ललचाया न हो? असलियत वास्तव में हम सभी एक ही हैं, जो कि हमाम स्नान घर में नंगे हैं। शक्तिहीन साधु बनता है, धनहीन ब्रह्मचारी बनता है, रोगी डॉक्टर या वैद्य बनता है, बूढ़ी स्त्री सबसे ज़्यादा पतिव्रता बनती है। सभी इस जगत में ढोंगी प्रपंची है। बलवान साधु नहीं बनता, धनवान ब्रह्मचारी नहीं होता, स्वस्थ पुरुष भगवान का जप नहीं करता और यौवन रूपी मनसा वाचा कर्मणा से शायद ही पतिव्रता होती है। यह सब व्यवस्था का नाटक है। बिना गुरुदेव के केवल पुस्तक के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञानी पुरुष बताने वाला उस गर्भवती स्त्री के रूप समान होता है जो अवैध संबंध के मूल कारण से गर्भवती हुई है। मूल के अद्भुत शिष्य को उपदेश देना, कर्म शास्त्री का लालन पालन करने से और दीन दुखियों से अपना आचरण दान देकर बनाए रखने का मूल कारण एक से एक पंडित तो क्या बुद्धिमानों को भी दुख उठाना पड़ता है। एक ही मनुष्य जन्म पाता है, एक ही पुरुष दुख भोगता है, एक ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, एक ही मनुष्य नरक में जाता है। इस प्रकार से सभी अकेले अकेले का खेल रचा है। रचने वाले ईश्वर के लिए तो हमारे लिए शिक्षा है कि रिश्ते नाते तो केवल मुँह बोले ही हैं। जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसके लिए स्वर्ग महत्वहीन है, वीर पुरुष के लिए मृत्यु महत्वहीन है, इंद्रियों को वश में रखने वाले को सुंदर रूपवती स्त्री महत्वहीन है, वीतरागी को दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता है। काल समय बलवान है, वही प्राणधारियों का भक्षण कर डालता है, वही प्रजा या पृथ्वी का विनाश कर डालता है। सभी कुछ समाप्त हो जाने पर भी काल समय वर्तमान रहता है, पर काल सदैव जागृत रहता है। सोते शयन तो हम करते रहते हैं, दृष्टि होने पर भी काल को समय ईश्वर भी परास्त नहीं कर सकता।
खराटे कर्कश ध्वनि मारकर शयन या सोने वाली स्त्री और कपड़े खोलकर सोने शयन वाला पुरुष दोनों ही अल्पायु के होते हैं। दिन में सहवास और रात्रि में दूध कीड़ा जीवन के दिन कम अवश्य कर देते हैं। प्रत्येक कार्य कर्म का एक विधान नियम है। नियम की हानि ही जीवन की हानि होती है। कहाँ गज हाथी कहाँ चींटी, इस जग में दोनों जीते हैं। आकार प्रकार से कुछ भी नहीं होता, कार्य कर्म से सभी कुछ होता है। आकार मध्य को गणेश जी शूंडधारी हैं, शंकर जी जटाधारी हैं। अंबर का मुँह वेग है। अष्टावक्र की देह शरीर 8 स्थानों पर मुड़ी थी, पर जगत उनको उपासित करता है। रूप बनावट ढोंग से क्या होता है, कार्य और गुण देखना चाहिए। रूप आकार तो दिखावा, ढोंग छल प्रपंच मात्र है। गाय कुछ भी खाती है पर दूध ही देती है, दूध से क्या नहीं बन सकता। इसी प्रकार विद्वान पुरुष कुछ भी करे, उसका ज्ञान रूपी अमृत अनुकरणीय है। विद्वान की एक एक कैसी कैसी जीवन उपयोगी है, इसे केवल बुद्धिमान ही समझ सकते हैं। कुत्ता अपनी पूंछ टेढ़ी ही रखेगा, सर्प लहराकर ही चलेगा, गधा दुलत्ती जरूर मारेगा, चींटी कितना ही हटाओ पलट कर जरूर आएगी, मक्खी को कितना ही उड़ाओ बैठेगी वहीं पर, कुत्ते को कितना ही रोको वह उतना ही भोगेगा। जिसकी जो आदत होती है उससे वह लाचार होता है। मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम दास है। देखो सुरा सुंदरी रूपवती स्त्री में बड़ा सुख है, इसका सुखपान करके जानते हो क्या होगा। नाली का कीड़ा बनकर नाली में ही मरेगा। मूर्ख धूर्त ये सुरा सुंदरी तेरी शक्ति को निचोड़कर तेरा धन चौपट करने आई है, इसमें सुख है। पर नरक द्वार कपट सामने समक्ष है। सभी उंगलियों बराबर कदापि नहीं होती, सभी लोग भी बराबर नहीं होते। जब हम सभी आपस में बटे हैं तो क्रियाकलापों में बंटवारा सर्वथा उचित है। हम में ईर्ष्या द्वेष विद्यमान रहता है, मन चिंताग्रस्त है, पर विकास के दृष्टिकोण को लेना, यह भावना निहित रखना है कि विनाश के भाव को भी नष्ट किया जा सकता है। इस जगत में बहुत कम पुरुष ऐसे हैं जो बाहर से और अंदर से एक समान प्रकृति के होते हैं। ज़्यादातर मनुष्य अंदर कुछ बाहर कुछ और होते हैं। बाहर से दयालु विनम्र धर्मात्मा, पर भीतर से महापापी प्रपंची। साधारणतः मनुष्य 2 चेहरे मेकअप रखता है या लगता है। देखो ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इस प्रकार तो गणेश जी हमारे प्रथम देवता हो गए, उनके बिना कोई शुभ कार्य शुरू नहीं होता। महापुरुष के गुण देखो, कर्म नहीं, हर महापुरुष में कुछ न कुछ अवगुण अवश्य ही होता है। श्री कृष्ण जी रासलीला करते थे, अर्जुन स्त्री बने थे, शांतनु धीवर कन्या पर मोहित हो गए थे। क्या हम भी ऐसा ही करें? नहीं, महापुरुषों के गुण देखो और गुण ही ग्रहण करो, कर्म नहीं, कदापि नहीं। महापुरुष अवगुण के होता ही नहीं है। सुंदर रूपवती स्त्री, यौवनमयी विधवा, बूढ़ा विदुर, सांड, छेड़ी होगी, ढोंगी, सन्यासी, तांत्रिक और गधा, इन सभी से बचकर चलना सबसे बेहतर है। इनके आसपास रहना कुछ न कुछ क्लेश को घर में जबरन घुसाना है या निमंत्रण देना है। बुद्धिमानी इनसे हमेशा 50 हाथ दूर से निकल जाते हैं। पागल, कुंवारी कन्या, कौड़ी, गुंडा, चांडाल और कनकटे साधु, इनको दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। इनकी संगति बड़ी ही दुखमयी होती है। गुणीजन इनसे 100 हाथ दूर रहते हैं। वेश्या को सवेरे प्रातःकाल, जुआरी को दोपहर में, पापी को मंदिर में, शव को कंधे पर दर्शन करने से किसी प्रकार दोष नहीं लगता, ये भली प्रकार से शुभ होता है। इस रूप में दर्शन करने से ज्ञान में वृद्धि या प्रेरणा ही मिलती है। यही जगत की वास्तविकता का अध्ययन होता है। इस पर स्मरण करके देखो। भाग्य लिखा बिना कार्य कर्म के कैसा होगा। आम खाना भाग्य में लिखा है तो आम के पेड़ के नीचे मुंह बाए लेटने से आम मुंह की ओर टपकेगा। उसके लिए तो हाथ से कार्य कर्म करना पड़ेगा। भाग्य लिखा पाने के लिए कर्म तो अवश्य करना पड़ेगा। भाग्य न लिखा प्राप्त करने के लिए कार्य ज़्यादा करना होगा। निराभाग्यवादी मनुष्यों ने ही ईश्वर और भाग्य दोनों को बदनाम कर रखा है। कर्म करने वालों ने भाग्य को पराजित कर रखा है। परमात्मा, मैं कौटिल्य सर्वप्रथम तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के मंगल के लिए राजनीति के सिद्धांतों का वर्णन करता हूँ। ऐसा व्यक्ति जिसकी माता लक्ष्मी और पिता सभी देवों के स्वामी हो, जिसके मित्र भी ईश्वर भक्त हो, ऐसे व्यक्ति के लिए सभी लोग स्वदेश ही होते हैं। धर्म तत्परता, मुख में मधुरता, दान में उत्साह, मित्रों से निष्कपटता, ग्रह के प्रति विनम्रता,
गुरु के प्रति विनम्रता, चित्त में गंभीरता, आचरण में पवित्रता, गुणों के प्रति आदर, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सुंदरता तथा शिव में भक्ति, ये सब गुण एक साथ तुम्ही में हैं। हे राघव, मुझे अपने जीवन की क्या चिंता। यदि श्री हरि को विशंबर कहा जाए, यदि सच में ऐसा नहीं होता तो बच्चे के जन्म के समय माँ के स्तनों में दूध कैसे आ जाता, क्योंकि वे तो समस्त जगत की चिंता करने वाले हैं। इसलिए हे लक्ष्मीपति, मैं आपके चरणों रूपी कमल का ध्यान करता हुआ अपना समय व्यतीत करता हूँ। कल्पवृक्ष काष्ठ है, सुमेरु पर्वत पहाड़ है, पारस केवल एक पत्थर है, सूर्य की किरणें तेज है, चंद्रमा घटता रहता है, समुद्र खारा है, कामदेव का शरीर नहीं है, बलि दैत्य है, कामधेनु पशु है। हे प्रभु, मैं आपकी तुलना किसी से नहीं कर पा रहा हूँ। आपको किसकी उपमा दी जाए। दुर्जनों की संगति का त्याग तथा साधुजनों की संगत में रात दिन पुण्य कार्य करते हुए प्रत्येक दिन पतित पावन परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में गुड़, उसी प्रकार शरीर में परमात्मा का निवास है। इसे अवश्य जानना चाहिए। इस पर न तो काष्ठ में, न मिट्टी में, न मूर्ति में, वह तो केवल भावना में ही रहता है। अतः भावना ही मुख्य है। बिना हवन किए वेद पढ़ना व्यर्थ है, दान न देने पर यज्ञ व्यर्थ है, बिना भावना के कोई भी सिद्धि नहीं होती है। अतः आप ही कारक है। काष्ठ, पत्थर अथवा धातु की जो भी भावना और श्रद्धा से उपासना करने पर ईश्वर कृपा से सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है। द्विजातियों का देवता अग्नि है। ज्ञानी लोग अपने हृदय में ही ईश्वर को देखते हैं, परंतु अल्प बुद्धि वाले प्रतिभा को ही ईश्वर समझते हैं तथा समदर्शी सर्वत्र ईश्वर को ही देखते हैं। धर्म, लक्ष्मी चंचल है, प्राण, जीवन, शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है। इस संसार में केवल धर्म ही निश्चित है। शरीर अनित्य नाशवान है, वैभव आदि भी सत्य नहीं है और मृत्यु सदा साथ रहती है। इस कारण सदा धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्म से हीन मनुष्य जीते जी मरे हुए के समान है, किंतु धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मरा हुआ भी दीर्घजीवी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्मफल, जैसे हजारों गायों में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान कर उसके पास पहुँच जाता है, ठीक उसी प्रकार किया गया कर्म भी मनुष्य को पहचान कर उसके पीछे चलता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसको मिलता है। अपने कर्मों के कारण ही वह इन सांसारिक क्रियाओं में भटकता रहता है और मृत्यु हो जाने पर वह स्वयं ही इन सब से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को फल उसके कर्मानुसार ही मिलता है और बुद्धि भी कर्म के अधीन है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विचार करके ही अपना कार्य किया करते हैं। दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और व्यसन, ये सभी मनुष्य के अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं। जो मनुष्य प्रत्येक जन्म में जिस प्रकार का दान, तप, अध्ययन करता है, उसी का फल हर जन्म में पाता है। मनुष्य का जन्म उसके कर्मों के अनुरूप ही होता है। भाग्य, आयु, कर्म, विद्या, संपत्ति और मृत्यु, ये 5 चीज़ें प्राणी को उसकी गर्भावस्था में ही मिल जाती है। भाग्य राजा को रंग तथा रंग को राजा बना देता है, धनी को निर्धन और निर्धन को धनी बना देता है। यदि बसंत ऋतु में पेड़ में पत्ते नहीं पाते तो इसमें बसंत का क्या दोष। यदि उल्लू दिन में नहीं देख पाता तो इसमें सूर्य का क्या दोष। चालक के मुख में वर्षा की बूंद नहीं आती तो इसमें बादल का क्या दोष। विधाता ने जो पहले ही भाग्य में लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है। अपने मन की चाह अनुसार सुख भला किसको मिलता है। संसार में सब कुछ भाग्य देवता के अधीन है। अतः जो चीज़ अपने वश में नहीं है उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए, संतोष करना ही उचित है। स्त्री, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को आहार 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और कामोत्तेजना 8 गुनी होती है, यानी उसकी इच्छा शक्ति 8 गुनी होती है। झूठ, साहस, छल, कपट, मूर्खता, अधिक लोभ, अपवित्रता, निर्दयता स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। न तो दान करने से, सैकड़ों उपवास करने से, न तीर्थ यात्रा करने से स्त्री उतनी पवित्र नहीं होती जितनी पति के पैरों के जल धोवन से होती है। जो स्त्रियां बात एक से करती है, कटाक्ष से दूसरों को देखती है और हृदय से किसी तीसरे को चाहती है, ऐसी स्त्री की प्रीति या प्रेम किसी एक से नहीं होता। जो मूर्ख पुरुष मोहवश ये समझता है कि अमुक कामिनी मुझ पर मोहित हो गई है, वह उसी के वश में होकर खिलौने की चिड़िया के सामने नाचने लगता है। धन से धर्म की, भोग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। राजा गुरु, मित्र की पत्नी तथा सास माँ के समान होती है। इनसे अवैध संबंध रखने वाला महापापी होता है। बुद्धिमान पुरुष रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ
समझता है, किंतु नीच कुल की रूपवती तथा सुशील कन्या से विवाह नहीं करता, क्योंकि विवाह अपने समान कुल में ही करना उचित होता है। अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध उपवास व्रत करने वाली पत्नी अपनी पति की आयु को कम करती है। ऐसी स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। वह स्त्री सचमुच स्त्री है जो पवित्र और कुशल हो, जो पतिव्रता हो, जिसे अपने पति से प्रेम हो, जो पति से सत्य बोले। ऐसी स्त्री पत्नी बनने योग्य तथा प्रिय होती है। संकट के लिए धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। धन और स्त्री से हर समय सावधान रहना चाहिए, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। कोई भी स्त्री चाहे कितनी भी वृद्धि क्यों न हो जाए, वह सदैव अपने को युवा ही समझती है, तथा सदैव युवा बने रहने का यत्न करती है। इस चतुर स्त्री प्रातःकाल पति से माता, दोपहर में बहन और रात में वेश्या के समान व्यवहार करती है। स्त्री रजस्वला होने के पश्चात कंवारी की भांति पवित्र हो जाती है। अतः स्त्री से रजस्वला होने के बाद ही संबंध बनाना उचित है। उस समय बनाया गया संबंध पुरुष की आयु कम कर देता है। संसार के सारे पाप, लोभमर्षक घटनाएं युद्धादि स्त्री के कारण ही हुए हैं। इसी कारण बुद्धिमान व्यक्ति स्त्री के प्रपंच में नहीं पड़ते हैं। परिवार के समस्त झगड़ों की जड़ केवल स्त्री है, अतः बुद्धिमान पुरुष कभी भी स्त्री के कहने पर नहीं चलते। मूर्ख पुरुष स्त्री के चेहरे की सुंदरता और शरीर की बनावट देखकर उस पर आसक्त हो जाता है, परंतु वह इस बात को भूल जाता है कि हर स्त्री का सुख एक सा ही होता है। भ्रम में रहकर समझदार व्यक्ति एक ही स्त्री से संबंध रखना उचित समझते हैं। रूपवती स्त्री सच में क्या है? मांस, चर्बी, रक्त और हड्डियों का समूह मात्र है, और मूर्ख पुरुष यौवन के इसी महान नरक में गोते लगाता है। अतः इससे अपनी रक्षा करना उचित है। स्त्री परमेश्वर से भी अधिक शक्तिशाली और भार उठाने वाली है, क्योंकि जब वह तीनों लोगों के स्वामी गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण को भी अपने कुचों के अनुरूप धारण कर सकती है, तो वे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य को संसार के मोहजाल से छुटकारा पाने हेतु ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। स्वर्ग पाने के लिए धर्म के अनुकूल कार्य करने चाहिए, और कुछ सही तो स्त्री के दोनों कठोर कुछ चिकनी जंघाओं का मर्दन करना चाहिए। ऐसा न करने वाले व्यक्ति अपना यौवन व्यर्थ गंवा देते हैं। स्त्री की प्रीति की डोरी का बंधन बहुत मजबूत होता है। संसार का सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे बड़ा चुंबक पुरुष को विवेकहीन और पतित बना देने की शक्ति केवल रूपवान स्त्री में होती है। मित्र पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने वाले प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र को मुंह पर दूध रख के विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। कुमित्र पर भूलकर भी विश्वास न करें, क्योंकि नाराज होने पर वह सारी पोल खोल देगा। मित्रता हमेशा समान स्तर वाले व्यक्ति से ही करनी चाहिए। स्वयं के स्तर से ऊंचे या नीचे स्तर की व्यक्ति से की गई मित्रता दुखदायी बन सकती है। सच्चा मित्र वही है जो मित्र की रक्षा करे। मित्रता बंधु भाई से बढ़कर होती है। प्रत्येक मित्रता स्वार्थ पर आधारित होती है, बिना इसके कोई भी मित्रता नहीं करता। धनवान के पास बहुत से मित्र होते हैं, सारे मित्र उससे अपना काम निकालते हैं और उसे मूर्ख बनाते हैं। धनवान इसे अपना गौरव मानता है। संकट काल, बीमारी, कष्ट, अकाल, शत्रु का आक्रमण, राजद्वार व शमशान के समय ही मित्र की परीक्षा होती है। उसी समय वह परखा जाता है। मित्र के परिवार की किसी भी स्त्री से संबंध स्थापित करने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। मित्र का प्रभाव अवश्य पड़ता है, अतः जैसा मित्र होगा वह प्रभाव पड़ेगा। मित्रता में ये बात नहीं भूलनी चाहिए, संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख में काम आए और समय आने पर अपना खून भी बहा दे, वरना उसे तो मगरमच्छ अच्छा, कम से कम नकली आंसू तो बहा देगा। सांप की नेवले से, बिल्ली की कुत्ते से, बकरी की शेर से, हाथी की चींटी से मित्रता नहीं हो सकती। इस प्रकार दुर्जन की सज्जन से मित्रता नहीं हो सकती। यदि है तो वह केवल दिखावा मात्र है। कृष्ण सुदामा, कृष्ण अर्जुन और विभीषण राम, ये सब उत्कृष्ट मित्रताएं हैं। अतः इस प्रकार की मित्रता करनी चाहिए। स्वार्थ के बल पर भी की गई मित्रता शत्रुता में बदल जाया करती है। अतः मित्रता करने से पूर्व भली प्रकार सोच समझ लेना चाहिए। गुणवान पत्नी के साथ मित्र व्यवहार करने में जो सुख है वह उसे पत्नी या प्रेमिका बनाकर रखने में नहीं है। 5 वर्ष तक पुत्र को प्यार दे, 10 वर्ष तक कठोर व्यवहार कर पढ़ाएं। जब पुत्र सयाना हो जाए तब उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। परिवार समाज, जिसकी स्त्री दुष्ट मित्र सठ हो, जवाब देने वाला नौकर हो, जिस परिवार में सांप रहता हो वहाँ मृत्यु अवश्य होती है। परिवार का वह सदस्य ही सच्चा बंधु होता है जो दुख सुख में दुश्मन का, संकट आने पर तन मन धन से सभी प्रकार का सहयोग देता है। बच्चों को न पढ़ाने वाली माँ शत्रु तथा पिता बैरी दुश्मन के समान होते हैं।
बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों के बीच में अंशों में कोई के समान शोभा नहीं पाता। ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है, व्यभिचारिणी माँ शत्रु होती है, रूपवती पत्नी स्त्री शत्रु होती है तथा मूर्ख पुत्र शत्रु होता है। पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो पोषक है, मित्र वही है जो विश्वास पात्र है, पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करती। जिस घर में शुभ लक्षणों वाली स्त्री हो, धन संपत्ति हो, विनम्र गुणवान पुत्र हो, पुत्र का भी पुत्र हो, तो स्वर्गलोक का सुख भी ऐसे घर से बढ़कर नहीं होता है। जो घर विप्रों के पैरों के धूल की कीचड़ से नहीं सनते, इनमें वेद शास्त्रों की ध्वनि सुनाई नहीं देती, यज्ञ की स्वाहा स्वधा आदि ध्वनियों का अभाव रहता है, ऐसे घर शमशान के समान होते हैं। मूर्खता दुखदायी होती है, जवानी भी दुख देने वाली होती है, पर किसी पराये घर में रहना सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है। संतान जल के समान होती है, उसको जैसा बनाओगे वैसा वह बनेगी। जिसका पुत्र बस में हो एवं आज्ञाकारी हो, जो प्राप्त धन से संतोष कर लेता हो, उस परिवार में स्वर्ग का सुख होता है। पुत्र और शिष्य को कठोर नियंत्रण में रखना चाहिए, उससे उसमें अवगुण कम गुण ज़्यादा आते हैं। प्यार दुलार से पुत्र और शिष्य बिगड़ जाया करते हैं। जिस प्रकार एक ही सुगंधित पुष्प वाले वृक्ष से सारा वन सुगंध से भर जाता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्र कुल का नाम रोशन कर देता है। जिस प्रकार एक वृक्ष में आग लग जाने में सारा जंगल जलकर भस्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक कुपुत्र से सारा कुल कुलंकित हो जाता है। दुख दर्द देने वाले अनेक पुत्रों से क्या लाभ, सहारा देने वाला एक पुत्र ही श्रेष्ठ है, जिसे सारा कुल सुख पाता है। एक योग्य पुत्र यदि विद्वान और सज्जन है तो वह सारे कुल की शोभा बढ़ा देता है। जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है। अन्न और जल दान के समान कोई दान नहीं है, द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं है। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ और अपनी माँ, ये 5 माएँ हैं। जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पिता के समान हैं। बुद्धिमान पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को सदा अनेक प्रकार से सदाचार की शिक्षा दे। नीतिज्ञ सदाचारी पुत्र ही कुल में पूजे जाते हैं। पिता का कर्तव्य है कि 5 वर्ष तक पुत्र का पालन करे, 10 वर्ष तक ताड़न करे, 16वां वर्ष लग जाने पर उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। गुणहीन 100 पुत्रों से गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि एक ही चंद्रमा अंधेरा को समाप्त कर देता है, किंतु तारे 1000 होने पर भी अंधेरा दूर नहीं कर पाते। उस गाय का क्या लाभ जो दूध न देती हो, जो गर्भवती भी न हो। इसी तरह उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो विद्वान न हो, न ही ईश्वर भक्त हो। मूर्ख पुत्र का दीर्घजीवी होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने से एक बार दुख होता है, जिंदा रहने पर वह जीवन भर जलाता रहता है, दुखी करता है। जिस घर में मूर्ख की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न का भंडार भरा रहता है, जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं होती, लक्ष्मी वहीं पर विराजमान रहती है। एक ही माँ के गर्भ से एक ही नक्षत्र में उत्पन्न 2 संतानशील भाव से एक भी नहीं होती है, जैसे बेर और कांटे। विद्या उच्च कुल में पैदा होने पर भी विद्याहीन का सम्मान नहीं होता, परंतु नीच कुल में उत्पन्न विद्वान भी पूजा योग्य होता है। विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी अच्छा फल देने वाली है, प्रवास के समय मार्ग समान तथा गुप्त धन है। विद्या बिना जीवन कुत्ते की पूंछ के समान व्यर्थ है, न तो गुप्त अंगों को ढक सकती है, न मच्छरों को उड़ा सकती है। विद्वान की सर्वत्र प्रशंसा होती है, सर्वत्र गौरव प्राप्त होता है। विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या की सर्वत्र पूजा होती है। आकाश में न तो कोई दूत ही जा सकता है, न उससे कोई बात ही हो सकती है, न तो केवल किसी ने बताया और न वहाँ किसी से मिल ही सकते हैं। फिर भी विद्वान मनुष्य सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में समय से पहले ही बता देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कौन विद्वान नहीं कहेगा। यदि सुखों की इच्छा है तो विद्या त्याग दो, और विद्या की इच्छा है तो सुखों को त्याग कर दो। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, श्रृंगार, कौतुक, खेल, अधिक सोना, अधिक सेवा करना, विद्यार्थियों को इन 8 कामों को छोड़ देना चाहिए। जो एकाक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु की वंदना नहीं करता, वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर चांडाल बनता है। जिस प्रकार भूमि को खोदकर उससे जल निकाला जाता है, उसी प्रकार सेवा करने वाला शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करता है। जो व्यक्ति केवल पुस्तकों को पढ़कर विद्या प्राप्त करता है, किसी गुरु से नहीं, उस व्यक्ति का किसी सभा में अभय संबंध से गर्भवती हुई स्त्री के समान कोई आदर नहीं होता।
धनहीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, उसे धनी ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है वह सभी वस्तुओं से हीन है। जो गुरु एक अक्षर का भी ज्ञान कराता है, उसके ऋण से मुक्त होने के लिए उसे देने योग्य पृथ्वी पर कोई पदार्थ नहीं है। गुणों को ही सर्वत्र पूजा होती है। धन अत्यधिक होने पर भी सब जगह नहीं पूजा जाता। गुण भी योग्य विवेकशील व्यक्ति के पास जाकर ही सुंदर लगता है, क्योंकि सोने में जड़ जाने पर भी सुंदर रत्न लगता है। गुणों से व्यक्ति बड़ा बनता है, न किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। जैसे राजमहल के शिखर पर कौवा बैठ जाने पर वह गरुड़ नहीं बन जाता। यदि अन्य व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति की भी प्रशंसा करे तो वह बड़ा हो जाता है। स्वयं अपनी प्रशंसा करने पर इंद्र भी छोटा हो जाता है। जिसके पास स्वयं अपनी बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं। आँखों के अंधे के दर्पण क्या होगा, और जिसमें के गुणों को जानता ही नहीं, वह यदि उसकी निंदा करे तो उसमें आश्चर्य कैसा। मूर्ख व्यक्ति चारों वेद अनेक धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर भी अपनी आत्मा को नहीं जान पाते। वैसे ही जैसे भोजन के रस को कड़छी नहीं जान पाती। महापुरुष धर्म का उपदेश देने वाले, शुभ अशुभ को बताने वाले, कार्य अकार्य ये नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में नहीं इसे जानता है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। दान देने में रुचि, मधुर वाणी, देवताओं की पूजा तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, इन 4 लक्षणों वाला व्यक्ति इस लोक में कोई स्वर्ग की आत्मा होता है। महापुरुषों का चरित्र भी विचित्र होता है। लक्ष्मी को तो मानते ही तिनके के समान है, किंतु उसके भार से दब जाते हैं। युग का अंत होने पर भले ही सुमेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाएं, और कल्प का अंत होने पर भले ही 7 समुद्र विचलित हो जाएं, किंतु सज्जन अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। योगी व्यक्ति के पास आकर अयोग्य वस्तु भी सुंदरता बढ़ाने वाली हो जाती है, किंतु अयोग्य के पास जाने पर योग्य काम की वस्तु भी हानिकारक हो जाती है। आदम धन की इच्छा करते हैं, मध्यम धन और मान दोनों चाहते हैं, किंतु उत्तम केवल मान ही चाहते हैं। महापुरुषों का धन मान ही है। विद्वानों को प्रातःकाल का समय जुए के प्रसंग महाभारत की कथा में बीतता है। दोपहर का समय स्त्री प्रसंग रामायण की कथा में बीतता है। रात्रि में जिनका प्रसंग चोर प्रसंग कृष्ण कथा में बीतता है, वही महान पुरुषों की जीवनचर्या होती है। ब्राह्मण विप्र वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएँ हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए जड़ की हर संभव रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के टूट जाने पर न तो शाखाएँ रहती है और न पत्ते। ब्राह्मण नाव के समान है, जो व्यक्तियों को संसार सागर के पार लगाता है, किंतु इस नाव के ऊपर नहीं बैठना पड़ता, बल्कि इसके नीचे रहना पड़ता है। ये एक उल्टी नाव है। इसके नीचे रहने से यानी ब्राह्मण से दबकर रहने से व्यक्ति सागर से पार हो जाता है, उसे स्वर्ग मिलता है। इसके ऊपर बैठने से यानी ब्राह्मण का अपमान करने से व्यक्ति डूब जाता है, उसका भला नहीं होता है। दिन में एक ही बार भोजन करने वाला, अध्ययन तप आदि 6 कार्यों में लगा रहने वाला तथा ऋतुकाल में पत्नी से संबंध बनाने वाला ब्राह्मण द्विज कहा जाता है। जो ब्राह्मण बिना ज्योति भूमि से फल मूल आदि का भोजन करता है, सदा वन में निवास करता है तथा नित्य प्रति साध करता है, उसे ऋषि कहा जाता है। जो ब्राह्मण सांसारिक कर्मों में लिप्त रहता है, पशु पालता है, व्यापार तथा खेती करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। लाख तथा उससे बनी वस्तुएं, तेल, नील, फूल, घी, शहद, मद्य, मांस आदि वस्तुओं को बेचने वाला ब्राह्मण शूद्र कहा जाता है। जो ब्राह्मण देवताओं या गुरुओं की वस्तुओं की चोरी करता है, पर स्त्री से संभोग करता है और सभी प्राणियों के बीच में निर्वाह कर लेता है, उसे चांडाल कहा जाता है। बावड़ी, कुएं, तालाब, देव मंदिर, बाग बगीचा आदि को नष्ट करने वाले को ब्राह्मण मलेच्छ कहा जाता है। दूसरे को काम बिगाड़ने वाली, दम्भी, स्वार्थी, छली, कपटी, द्वेषी, मूसी, मीठा किंतु हृदय से क्रूर ब्राह्मण बिलोटा कहा जाता है। धन अर्जन के लिए वेदों का अध्ययन करने वाला, शूद्रों को अन्न खाने वाला ब्राह्मण विषहीन सांप के समान होता है। ऐसे ब्राह्मण को क्या करेंगे। जिसने क्रुद्ध होकर मेरे पिता समुद्र को पी लिया, जिससे गुस्से में मेरे पति को लात मारी, जो बचपन से ही अपने मुंह से बैरी बैरणी सरस्वती को धारण करते हैं और जो शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन मेरे घर कमलों को तोड़ते हैं, इन ब्राह्मणों ने मेरा सर्वनाश किया है, मैं इनके घरों को छोड़कर रहूँगी। जो प्रसंग के अनुसार बातें करना, प्रभाव डालने वाला, प्रेम तथा अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करना जानता है, उसे पंडित कहते हैं। सुक्तियाँ। मूर्ख शिष्य को उपदेश, कक्षा स्त्री का पालन पोषण, दुखी लोगों से संबंध रखने पर सज्जन पुरुषों को भी दुख उठाना पड़ता है। सेवा के अवसर पर सेवकों की, दुख के समय बंधु बांधवों की, संकट आने पर मित्र की, धन हानि होने पर पत्नी की परीक्षा होती है।
निश्चित वस्तु को छोड़कर जो व्यक्ति अनिश्चित की ओर भागता है वह निश्चित वस्तु से भी हाथ धो बैठता है। नदियों, शस्त्राधारियों, नख सींग वाले पशुओं, स्त्रियों और राजकुल के लोगों का कदापि विश्वास न करना चाहिए। प्रत्येक पर्वत पर मणि फल नहीं होता, सब हाथियों के मस्तक में मुक्ता नहीं मिलती, सब स्थानों पर सज्जन व्यक्ति नहीं होते और सब जंगलों में चंदन नहीं होता। भोजन के योग्य पदार्थ, भोजन की रस की शक्ति, सुंदर स्त्री और दानशीलता, ये सब गुण साधारण तपस्या में नहीं मिलते। राजा को सेवा शोभा देती है, बनिए को व्यापार और सुंदर स्त्री से घर की शोभा होती है। योग्य पुत्र वही है जो पिता का आज्ञाकारी हो, पिता वह योग्य कहलाता है जो बच्चों को विद्यादान कराता है। मित्र वही है जो विश्वासी होता है, पत्नी वही है जो पति को रति गड़ा में आनंद दे। दक्षिणा लेने के पश्चात ब्राह्मण यजमान को विद्या प्राप्त करने के पश्चात शिष्य गुरु को जलते वन में हिरण छोड़कर चले जाते हैं। बुरे व्यवहार करने वाले कर्मचारी, बुरे स्थानों पर रहने वाले, दुष्टों से मित्रता करने वाला व्यक्ति संकट में अवश्य पड़ता है, उसका विनाश निश्चित है। नदी किनारे के पेड़, दूसरे के घर जा बैठने वाली स्त्री, बिना मंत्री का राजा, ये सब शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पत्नी की मृत्यु, अपनों द्वारा अपमान, कर्ज का रहना, दुष्ट राजा की सेवा, गरीबी, दुष्टों का संग साथ, इनके हाथ होने पर मनुष्य का शरीर बिना आग के ही जलता है। निर्धन को वेश्या, शक्तिहीन राजा को प्रजा, फलहीन वृक्ष को पक्षी, भोजन करने के बाद अतिथि घर को छोड़ देते हैं। ब्राह्मण का बल विद्या, राजा का बल सेना, वेश्या का बल धन, शूद्र का बल सेवा होती है। दुष्ट और सांप में से कौन अच्छा है? सांप तो केवल काल आने पर ही काटता है, परंतु दुष्ट तो कदम कदम पर काटता है। कुल का पता व्यवहार से, देश का पता बोली से, प्रेम का पता आदर से, शरीर का पता भोजन से चलता है। दोष किसके कुल में नहीं होता, बीमारी से कौन पीड़ित नहीं होता, दुख किसको नहीं मिलता, सदा सुख कभी किसी को नहीं मिलता। कोयल का सौंदर्य उसका स्वर है, स्त्री का सौंदर्य उसका पति व धर्म है, पुरुष का सौंदर्य उसकी विद्या और तपस्वियों का सौंदर्य क्षमा है। अपने परिवार की रक्षा के लिए बलिदान कर देना चाहिए, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए ग्राम का और अपनी रक्षा के लिए आत्मसम्मान अपने बलिदान दे देना चाहिए। अत्यंत सुंदर होने के कारण सीता जी का हरण हुआ, अति गर्व के कारण रावण मारा गया, अति दान देने के कारण बलि का बंधन में बंधना पड़ा। अति अत्यंत हानिकारक होती है। विद्या कामधेनु गाय के समान होती है, वह में भी फल देती है, विदेश में भाई के समान सहारा देने वाली होती है। वह एक प्रकार से गुप्त धन है, इसलिए विद्या का संचय अवश्य करना चाहिए। संतान, पत्नी और साधु की शरण में जाकर ही संसार के दुखी व्यक्तियों को थोड़ा आराम मिलता है। राजा की आज्ञा, पंडितों का बोलना तथा कन्यादान ये एक ही बार होता है। एक अकेले का तपस्या करना, दो का एक साथ मिलकर पढ़ना, तीन का गाना, चार का मिलकर यात्रा करना, पाँच का खेती करना और बहुत जनों को मिलकर युद्ध में भाग लेना अच्छा होता है। बिना संतान के घर शून्य, बिना भाइयों के दिशा शून्य, मूर्ख का हृदय शून्य तथा निर्धन का सब कुछ शून्य होता है। बिना अभ्यास के शास्त्र विष के समान है, बिना पचा भोजन भी विष के समान है, दरिद्रों की सभा भी विष समान है और बूढ़े के लिए युवा पत्नी भी विष के समान होती है। जिस धर्म में दया न हो, जिस गुरु में ज्ञान न हो, क्रोध करने वाली स्त्री और स्नेहहीन भाइयों को छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का गुरु अग्नि है। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है, स्त्री का गुरु उसका पति है, अतिथि सारे संसार का गुरु है। किसी भी मनुष्य की परख उसके त्याग, शील, गुण और आचार से होती है। मूर्ख पंडित से, गरीब धनी से, वेश्या भले घर की स्त्रियों से, विधवा सुहागिन से द्वेष रखती है। आलस्य से विद्या, दूसरों के हाथ में चले जाने से धन, बीज की कमी से खेत, सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाया करती है। अभ्यास से विद्या का, सुशीलता से वंश का, गुण से मनुष्य का, आंखों से क्रोध का पता चलता है। धन से धर्म की, यम नियम आदि से योग विद्या की, मधुता से राजा की, अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। वेद के पंडित को, शास्त्रविहीन आधार को, शांत पुरुष को बदनाम करने वाला व्यक्ति व्यर्थ में क्लेश उठाता है। दान देने के द्वारा दरिद्रता नष्ट होती है, शील दुखों का हरण करता है, वृद्धि अज्ञान को मिटाती है तथा भावना में का नाश करती है। काम के समान कोई रोगी नहीं है, अज्ञान के समान शत्रु नहीं है, क्रोध के समान अग्नि और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग, बहादुर व्यक्ति के लिए जीवन, इंद्रियों पर बस रखने वाले के लिए परम सुंदरी भी तिनके के बराबर मूल्य नहीं रखती है। विदेश का मित्र
विद्या घर की मित्र स्त्री, योगियों का मित्र औषधि तथा मृतक का मित्र धर्म होता है। समुद्र के लिए वर्षा, पेट भरे के लिए भोजन, धनी के लिए दान और धन में रोशनी के लिए दीपक जलाना व्यर्थ है। निर्धन धन चाहता है, पशु वाणी चाहता है, मनुष्य स्वर्ग चाहता है। देवता मुक्ति की कामना रखते हैं। पुरुषों में नाई, पक्षियों में कौवा, चौपायों में गीदड़, स्त्रियों में मालिन चालाक होती है। कांसे का बर्तन राख से, तांबे का बर्तन इमली से, स्त्री रजस्वला होने से तथा नदी पानी की तेज धार से पवित्र हो जाते हैं। व्यवहार, जैसे मछली देखकर मादा कछुआ ध्यान देकर और चिड़िया स्पर्श से अपने बच्चों का पालन करती है, उसी प्रकार सत्संगति मनुष्यों का पालन करती है। इस संसार रूपी वृक्ष पर अमृत के समान दो फल है, मधुर बोलना तथा सज्जनों की संगति करना। साधु तीर्थ के समान होते हैं, साधुओं के दर्शन से पुण्य मिलता है। तीर्थों का फल कुछ समय पश्चात मिलता है, परंतु साधु समागम तुरंत फल देता है। सत्संगति करने से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, किंतु दुष्टों की संगति से साधुओं में दुष्टता नहीं आती। जैसे मिट्टी फूलों की सुगंध धारण कर लेती है, किंतु फूल मिट्टी की गंध नहीं अपनाता। तालाब के जल को स्वच्छ रखने के लिए उसको बहते रहना जरूरी है। इसी प्रकार अर्जित धन का त्याग करते रहना ही उसकी रक्षा है। धन का उपयोग समाज कल्याण, परोपकार तथा जरूरतमंदों की सहायता में ही करना उचित होता है। गंदे वस्त्र पहनने वाले, गंदे दांतों वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर शब्द बोलने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोए रहने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है, चाहे वह व्यक्ति साक्षात चक्रपाणी भगवान श्री विष्णु ही क्यों न हो। जो धन किसी को दुख पहुंचाकर अवैध तरीके से कमाया जाता है, देशद्रोही तरीकों से प्राप्त होता है, ऐसा धन लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति सावधान रहता है और जिसकी बुद्धि तीव्र होती है, ऐसा ही व्यक्ति सुखी रहता है। इसके विपरीत भाग्य के भरोसे बैठा रहने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति को दो पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शब्दों से शूल के समान उसी तरह भेदता रहता है जैसे अदृश्य कांटा चुभ जाता है। मांसाहारी, शराबी तथा मूर्ख पुरुष के रूप में पशु समान है। इनके भार से पृथ्वी दबी जा रही है, भले ही इनका शरीर मनुष्य का होता है। मनुष्य के आकार वाले ये पशु पृथ्वी के लिए भार जैसे हैं। जिनके हाथों से दान नहीं दिया, कानों से कोई ज्ञान नहीं सुना, नेत्रों से किसी साधु के दर्शन नहीं किए, पाँवों से चलकर कभी तीर्थ स्थान में नहीं गए, अन्याय से कमाए गए धन से पेट भरते हों और घमंड से सिर तना रखते हुए, ऐसे मनुष्य भी पशु समान होते हैं। जिस नगर में विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुष नहीं रहते, जहाँ के व्यक्ति दान करना नहीं जानते, जहाँ अच्छे काम करने में कोई चतुर न हो किंतु दुष्कर्मों को करने में सभी एक से बढ़कर एक हो, ऐसे स्थान को गंदगी का ढेर समझना चाहिए और वहाँ के प्राणी को गंदगी के कीड़े। भोजन, नींद, भय तथा मैथुन, ये सब बातें मनुष्य एवं पशुओं के समान रूप से पाई जाती है, परंतु ज्ञान मनुष्य में ही पाया जाता है। अतः ज्ञान रहित मनुष्य को पशु के समान समझना चाहिए। जिन मनुष्यों में विद्या, तपस्या, दान देना, शील, गुण तथा धर्म में से कुछ भी नहीं है, वे मनुष्य पृथ्वी पर बोझ हैं। वे मनुष्य के रूप में पशु हैं जो पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में घूमते रहते हैं। जिस मनुष्य को धर्म, धन, काम, भोग, मोक्ष में से एक भी वस्तु नहीं मिल पाती, उसका जन्म केवल मरने के लिए ही होता है। उज्ज्वल कर्म करने वाला मनुष्य क्षण भर के लिए जिए तो भी अच्छा है, परंतु दोनों लोगों के विरुद्ध कार्य करने वाला मनुष्य एक कल्प तक ही जिए तो उसका जीना व्यर्थ है। सांप के दांत विष होता है, मक्खी के सिर में बिच्छू की पूंछ तथा दुष्ट के पूरे शरीर में विष होता है। अत्यंत क्रोध, कटुवाणी, दरिद्रता, सुजनों से बैर, नीच लोगों का साथ, कुलहीन की सेवा, नरक की आत्माओं के यही लक्षण होते हैं। ब्राह्मण भोजन से प्रसन्न होता है, मोर बादलों के गरजने पर आनंदित होता है। सज्जन दूसरों की संपन्नता से सुखी होते हैं, किंतु दुष्ट दूसरे की विपत्ति को देखकर खुश होता है। अनेक प्रकार से शिक्षा देने पर भी दुष्ट को सज्जन नहीं बनाया जा सकता। जैसे दूध और घी सींचे जाने पर भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं होता। हाथी का 1000 हाथ से, घोड़े को 100 हाथ से, सींग वाले पशुओं को 10 हाथ से तथा दुष्ट को देश छोड़कर त्याग कर देना चाहिए। दुष्टों तथा कांटों का 2 ही प्रकार का इलाज है, जूतों से कुचल देना और दूर से ही छोड़ देना। हाथी को अंकुश से, घोड़े को हाथ से, सींगों वाले पशुओं को लकड़ी से तथा दुष्ट को खड्ग हाथ में लेकर पीटा जाता है। उपकार करने वाले के उपकार, हिंसक के साथ प्रतिहिंसा करनी चाहिए तथा दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। कन्या का विवाह अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रु को बुराइयों में लगा देना चाहिए।
कौन समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, मैं किसको और मेरी शक्ति क्या है, इसको आप बार बार विचार करना चाहिए। जो लोग अपने लोगों से प्रेम, परायों पर दया, दुष्टों के साथ बहादुरी और गुरुओं का सम्मान करते हैं, जिन्हें स्त्रियों से लगाव नहीं होता, ऐसे व्यक्ति महापुरुष कहे जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के कारण ये दुनिया टिकी हुई है। जिस तालाब में पानी रहता है, हंस वहीं बसते हैं। पानी सूख जाने पर भी उसे छोड़ जाते हैं। मनुष्य को फिर छोड़ देने वाले तथा फिर आ जाने वाले हंसों के समान नहीं होना चाहिए। धर्म, धन, धान्य, गुरु की सीख तथा औषधि, इनका संग्रह करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। शास्त्र अनंत है, विद्याएं अनेक है, किंतु मनुष्य का जीवन छोटा है। इसलिए हंस जिस प्रकार पानी में से दूध को पी लेता है और पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार काम की बातें ग्रहण करनी चाहिए तथा व्यर्थ की छोड़ देनी चाहिए। भोजन वही है जो ब्राह्मणों को खिला देने के बाद बच जाए। प्रेम वही है जो दूसरों पर किया जाए। बुद्धि वही है जो पाप न करे। धर्म वही है जिसे करने से घमंड न हो। बीती बात पर दुख नहीं करना चाहिए। भविष्य के विषय में भी नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान समय के अनुसार ही चलते हैं। राजा, आग, गुरु और स्त्री, इनके अधिक समीप रहने पर विनाश होता है तथा दूर रहने से कोई फल नहीं मिलता। इसलिए मध्यम बुद्धि से इनका उपयोग करना चाहिए। एक ही वस्तु स्त्री के शरीर को कामी लोग कामिनी के रूप में, योगी बदबूदार शव के रूप में तथा कुत्ते मांस के रूप में देखते हैं। राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्राम कंटक, 8 लोग व्यक्ति के दुख को नहीं समझते। बुद्धिमान व्यक्ति सिद्ध औषधि, धर्म, अपने घर की कामियाँ, मैथुन, खाया हुआ खराब भोजन तथा सुनी हुई बुरी बातों को गुप्त रखते हैं। सोने का हिरण न तो किसी ने देखा है और न ही किसी ने बनाया है और न ही सुनने में आता है कि हिरण भी सोने का होता है। फिर भी रघुनंदन की तृष्णा देखिए, वास्तव में विनाश का समय आने पर बुद्धि विपरीत हो जाती है। नाई के घर में और कर्म से पत्थर में घिसे चंदन आदि लगाने से तथा जल में अपना रूप देखने से इंद्र की भी शोभा नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार एक एक बूंद डालने से घड़ा भर जाता है, इसी तरह विद्या, धर्म और धन का भी संचय करना चाहिए। सभी प्राणी धन, जीवन, स्त्री तथा भोजन से सदा अतृप्त रहकर संसार से चले गए, जा रहे हैं और चले जाएंगे। दान देने की आदत, मधुर बोलना, धीरज तथा उचित ज्ञान, ये 4 बातें व्यक्ति के सहज गुण हैं जो अभ्यास से नहीं आते। जहाँ कोई धनवान, वेद पाठी, विद्वान, राजा और वैद्य न हो, जहाँ कोई नदी न हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जिस स्थान पर आजीविका न मिले, लोगों में भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसे 5 स्थानों से प्रेम नहीं करना चाहिए। जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ कोई आजीविका न मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु न रहता हो, जहाँ विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। घर में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस कार्य को करना चाहिए। पाँव धोने के बाद, पीने के बाद तथा संध्या करने के बाद बचे हुए जल वो कुत्ते का मूत्र समझे उसे पी लेने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए। 2 ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और आग के बीच से, मालिक और नौकर के बीच से, पति और पत्नी के बीच से तथा हल और बैलों के बीच से निकलना चाहिए। आग और गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, बूढ़े लोग तथा बच्चों को पाँव से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करना असभ्यता है। गलती हो जाने पर तो पछतावा होता है। यदि ऐसी बुद्धि पहले ही आ जाए तो भला कौन उन्नति नहीं करेगा। जिनके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। बुद्धिहीन के पास बल कहाँ होता है। बाजुओं की शक्ति वाले राजा बलवान होते हैं। ब्रह्मा को जानने वाला ब्राह्मण बलवान होता है। सुंदरता, यौवन और मधुरता ही स्त्रियों का श्रेष्ठ बल है। किसी भी व्यक्ति को अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखने से पता चलता है कि सीधे वृक्ष काट ले जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। परिश्रम करने से दरिद्रता, जब से पाप दूर होता है। मौन चुप रहने से कलह और जागते रहने से मजदूर होता है। लड़ाई हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्टों का साथ मिलने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीता है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह दूर हो, किंतु जब पास आ जाए तो फिर निडर होकर उसे लड़ना चाहिए। बलवान शत्रु को उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट को उसके प्रतिकूल चलकर तथा समान बल वाले शत्रु को विनय से या बल से वश में करना चाहिए। असंतुष्ट ब्राह्मण तथा संतुष्ट राजा नष्ट हो जाते हैं। लज्जा करने वाली वेश्या तथा निर्लज कुलीन घर की वधू नष्ट हो जाती है। गुणहीन का रूप, दुराचारी का कुल तथा अयोग्य व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। धन का भोग न करने से धन नष्ट हो जाता है। साधु महात्माओं से शत्रुता करने पर मृत्यु होती है। शत्रु से द्वेष करने पर धन का नाश होता है। राजा से द्वेष शत्रुता करने पर सर्वनाश हो जाता है और ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल का नाश होता है।
धन और अनाज के लेन देन, विद्या प्राप्त करते समय भोजन तथा आपसी व्यवहार में लज्जा न करने वाला सुखी होता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं होती है, व्यापारी के लिए कोई जगह नहीं होती है, विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता है, मधुर बोलने वाले को कोई पराया नहीं होता है। सिंह से एक, बगुले से एक, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 तथा गधे से 3 बातें सीखनी चाहिए। छोटा हो या बड़ा, जो भी कार्य करना चाहे उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें। ये गुण शेर से सीखना चाहिए। बगुले से इंद्रियों को वश में करके देश काल एवं बल को जानकर विद्वान अपना कार्य सफल करे। जैसे बगुला सब कुछ भूलकर एकटक मछली को देखता रहता है और मौका लगते उसे झपट लेता है। मुर्गे से समय पर जागना, लड़ना, भाइयों को भगा देना और उनका हिस्सा स्वयं झपट कर खा जाना, ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। कौवे से छिप कर मैथुन करना, समय समय पर संग्रह करना, सावधान रहना, किसी पर विश्वास न करना, औरों को आवाज़ देकर इकट्ठा कर लेना, ये 5 गुण कौवे से सीखनी चाहिए। अधिक भूखा होने पर भी संतोष कर लेना, गहरी नींद में होने पर भी सतर्क रहना, स्वामी भक्त होना और वीरता, ये 6 गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। चाणक्य नीति। चाणक्य एक ऐसे नक्षत्र हैं जो कल, आज और भविष्य में भी अपना महत्व रखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में इस अद्भुत व्यक्ति ने चाणक्य नीति की रचना की। नीति संबंधी कुशलता के लिए एक सार घर में ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण प्रकाशन। मनुष्य इस पर चलकर अपना लक्ष्य पा सकता है और जिंदगी को सफल बना सकता है। समाज में प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए यह पुस्तक एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक साबित होगी और आपको सुखी बनाएगी।